वेलकम करते हैं जी आपका फन में आयशा में। तो हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही फनी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। एक सरदार शराब से तंग आ गया और खाली बोतलें तोड़ने लगा। पहली बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हुआ। तीसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़कर चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। सरदार जी ने उसे उठाकर एक तरफ रख दिया और बोले, तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। आज चाय बनाते समय मेरा हाथ जल गया। अब आप ही मुझे बताओ, सबसे पहले मैं क्या लगाऊं? स्टेटस लगाऊं कि दवाई? एक बार एक डाकू एक घर में चोरी करने के लिए घुसा। उसने पति पत्नी को बांध दिया, लेकिन पति जिद करने लगा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन इसे पत्नी को खोल दो। डाकू यह देखकर भावुक हो गया और बोला, वाह, तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो। पति ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये तो पड़ोसी की पत्नी है। मेरी तो अभी आने ही वाली है, प्लीज इसे जाने दो। प्यार च ते विआह च की फर्क हुंदा? प्यार अन्ना हुंदा ते विआह विआह अखां खोल दिंदा। एक लड़की मौलवी साहब से मोहब्बत करती थी। एक रात खेतों में मुलाकात तय हुई। मुलाकात पर लड़की बहुत खुश थी। मौलवी साहब से बोली, जानू, मैं आज बहुत खुश हूं, मांगो, क्या मांगते हो? मौलवी साहब शर्माते हुए बोले, अब्बू से कहना इस दफा कुर्बानी की खाल मुझे दें। कमाल का हौसला दिया है भगवान ने शादीशुदा पुरुष को। बीवी कहती है भाड़ में जाओ तो ऑफिस चले जाते हैं। बॉस कहता है जहन्नुम में जाओ तो घर आ जाते हैं। घर वालों के साथ बाजार जो जाओगे, सच कहता हूँ यार बहुत पछताओगे। हर दुकान में जल्दी से घुस जाए। अरे बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक सभी फिल्मों में काम कर चुका है आपका भाई, लेकिन ख्वाबों में कुत्ती लंबनी है काले जे रंग दी, लंबनी है काले जे रंग दी, कीता हाल जी ने माड़ा साडी टंग दा। काले रंग वाली कुत्ती सानू वज गई, असीं छड्ड दित्ता कुत्ता भूरे रंग दा। काले रंग वाली कुत्ती सानू वज गई, असीं छड्ड दित्ता कुत्ता भूरे रंग दा। यार अपना नंबर ते दे, मेरे को डिलीट हो गया सी। चल लिख, लिखा 0315 अगे 513 अगे 500 ਇਹਦਾ 500 मेरा। बीवी गुस्से से, इस साल आप फिर मेरी सालगिरह भूल गए। शौहर, जानू, मुझे तुम्हारी सालगिरह कैसे याद रहेगी भला? तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है। बीवी शर्माते हुए, हाय सच। शौहर सोचते हुए, शुक्र है टाइम पर डायलॉग याद आ गया। कर लो किसी दा भला। की होया? ए दोस्त मैनू कहया तू मेरा फोन नहीं चकदा, जो फोन चका उदो पुलिस ले आया। क्यों पुलिस क्यों ले आया? मैं चोरी चक लिया सी ना। उस्मान स्कूल जाते हुए बहुत रो रहा था। अबू, शेर दे पुत्र रौंदे नहीं उस्मान, आबाजी शेर दे पुत्र स्कूल भी नहीं जानते। इकरा सो रही थी, माँ धीरे से आई, इकरा का गाल सहलाया, फिर खींचकर थप्पड़ मारा और कहा, अब तुझे बहुत नींद आ रही है, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन 2 मिनट पहले का है, चल उठ बर्तन धो। शौहर, बेगम, आज ऐसी चाय बनाओ जिसे पीकर मैं नाचने लगूं, झूमने लगूं, मस्त हो जाऊं। बीवी, हमारे घर भैंस का दूध आता है, नरगिस का नहीं। पागल दूसरे पागल से, ये जहाज इतना बड़ा होता है तो इसको रंग कैसे करते होंगे? दूसरा पागल, जब यह आसमान में चला जाता है तो छोटा सा हो जाता है।
तब जल्दी जल्दी इस पर ब्रश फेर देते हैं और रंग हो जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? मजीद फनी वीडियो के लिए अकाउंट फॉलो करें। तो गाइस, क्या आपको पता है कि दोस्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यार, इनको ये नहीं पता दोस्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कब सीखेंगे आप इंग्लिश? देखो, दोस्त को इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ जोर लगा के बोलना है, कुत्ता। शौहर, मैं तुम्हारी रोज रोज की बकबक से तंग आ चुका हूं, अब मुझे शांति के साथ रहने दो। बीवी, अगर आप शांति के साथ रहना चाहते हो तो मुझे भी जावेद के साथ रहना है। ना स्टिंग ना कोक, ओ काका जिदन साडे हत्थी चढ़ गया ना असी तेनू देंगे ठोक। काली बीवी अपने शौहर से, खिड़की के पर्दे लगा दो, नया पड़ोसी मुझे देखने की कोशिश करता है। शौहर, एक बार देख लेने दो, फिर वो खुद पर्दे लगा लेगा। हो रही थी, डकैत एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डकैत ने उसे गोली मार दी। फिर डकैत दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, बल्कि वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। मैंने एक दिन दिल से पूछा, वादों और यादों में क्या फर्क है? दिल ने जवाब दिया, पुत्र मेरा काम तो बस ब्लड सप्लाई करना है, ऐ बिना तेरी तुस्सी इजाद कीतियां ने। अच्छा गल सुनो। हाँ जी। मोबाइल ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर भाग गया। सब लोग उदास थे। कोई कहता मेरी शलवार, कोई कहता मेरी कमीज। एक पठान भी रो रहा था। लोगों ने रोने की वजह पूछी। पठान बोला, दर्जी हमारा नाप ले गया। और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं ऑनलाइन सच्चा प्यार ढूंढ रहा हूँ। उम्मी मैं बबलू से ही शादी करूंगी। वो मुझे कहता है कि तुम्हारे जैसी हुसैन लड़की मैंने उस दुनिया में नहीं देखी। माँ, दफा करो ऐसे इंसान को जो शादी से पहले ही झूठ बोलता है। बीवी, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? शौहर, मुझे जाते हुए शर्म आ रही है। बीवी, अरे शर्म क्यों आ रही है? शौहर, वो मुझे अपनी चौथी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने उसे आज तक एक बार भी नहीं बुलाया। एक बाबा जी को उनके मुरीद ने इफ्तारी पर बुलाया। बाबा जी अपने जत्थे को लेकर उसके घर गए। जब वो दस्तरख्वान पर बैठे तो देखा कि सालन में अंडे और आलू रखे गए हैं। बाबा जी ने दिल ही दिल में सोचा कि कमबख्त ने चिकन की जगह अंडे और आलू का सालन बनाया है, मगर अपने गौस्से को काबू में रखते हुए बड़े अदब से बोले, अंडे के वालिदैन कहाँ हैं? तो मुरीद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हजरत ये अंडे बेचारे यतीम हैं। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी मैं अच्छा बनने का नाटक कर करके थक चुकी हूँ ये ससुराल में। आप लोगों ने मुझे कहाँ आके पटक दिया है। 6 बजे मुझे उठाते हैं ये लोग, नाश्ता बनवाते हैं, अगर कुछ चीज में कमी रह जाए तो 10 खाने देते हैं। मुझे मन करता है कि इनकी माँ बहन कर दूं। आपने कहा था कि नाटक कर लेना बेटा, करके तो मैं नाटक कर रही। मम्मी मैं कब तक नाटक करूंगी, कब तक? एक दिन तो मेरी औकात आनी ही है ना बाहर, और जिस दिन आएंगी ना मम्मी इन सबकी एक एक करके बैंड बजा दूंगी। मम्मी वो ननद जिसकी 2 कौड़ी
हाँ ठीक। देखा आपने मैं कितना ज्यादा एक्टिंग बाज हो गई हूँ। मैं इतना नौटंकी कर करके ना मुझे ऐसा लगता है किसी दिन मुझे ऑफ करने जानी है। जा रही हूँ मम्मी, जा रही हूँ मैं फिर से अपनी एक्टिंग में कायम रहने के लिए। सड़क के बीच में एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और वहां बहुत भीड़ इकट्ठी थी। राहुल को देखने का मौका नहीं मिल रहा था, तो राहुल ने दिमाग लगाया और जोर से चिल्लाया, जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मेरे पिता हैं, दूर हटो, ये मेरे डैडी हैं। भीड़ पीछे हटी, जगह बनी तो राहुल ने देखा कि वहां एक गधा मरा पड़ा था। सियासतदानों से भरी एक बस को हादसा पेश आ गया। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाई के लिए मकामी किसान दौड़े और सब सियासतदानों को मिलकर दफना दिया। बाद में जब तहकीकात हुई और पूछा गया, क्या सब सियासतदान मर चुके थे जो आपने दफना दिए? एक नौजवान किसान बोला, जी नहीं, इनमें से कई तो कह रहे थे कि वो जिंदा हैं, मगर सर जी, चौधरी साहब हमेशा कहते हैं कि सियासतदान झूठे होते हैं और इनकी बात का कभी एतबार नहीं करना चाहिए। बस इसीलिए कुछ को तो बड़ी मुश्किल से खींच खींच कर दफनाया। ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਖੈਰ ਏ ਨਾ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਐਨਕ ਯਾਰ ਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਓਹੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਆਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਓਏ ਆਹੋ ਯਾਰ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਛੋਟਾ ਫਰਾਂਸ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਛੋਟਾ ਫਰਾਂਸ, ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਟਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਏ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। Thanks for watching.